नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। हम बात करेंगे इंदौर की, क्योंकि इंदौर से जिस तरीके का मामला सामने आया उसके बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इंदौर की जनता पूछ रही है कि आखिर गुनहगार कौन है। जिस तरीके से ये मामला सामने आया कि दूषित पानी पीने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी 1300 से ज्यादा लोग बीमार हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 40,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए थे, इनमें से लगभग 14,000 लोग बीमार पाए गए हैं। 200 से लेकर 300 से के बीच जो आंकड़ा है लगभग मरीजों का, वो इस समय अस्पताल में भर्ती है। लोगों की तबीयत खराब हो रही है और स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है और तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की भी एंट्री हुई है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी ये साफ निर्देश दिए हैं कि अतिरिक्त पानी की व्यवस्था कराई जाए, लोगों तक साफ पानी पहुंचे। लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिली हैं। जो पानी अब यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, जो पानी नगर निगम की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है, वो जंग लगा पानी है। दरअसल जिन टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है, वो टैंकर्स जंग लगे हुए हैं। वहां की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी ने दिखाई थी। और बात सिर्फ पानी की नहीं है, अभी भी खाना पूर्ति की जा रही है वहां पर कार्रवाई के नाम पर। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार नजर बनाए हुए हैं, सख्ती बरती जा रही है, अधिकारियों पर गाज गिर रही है। लेकिन सवाल अब यही है कि ये सख्ती पहले बरती जाती तो शायद इस तरीके का यह हादसा रुक सकता था, क्योंकि साफ तौर पर अनदेखी है। लोगों का ये कहना है कि कई बार शिकायतें की गई, कई बार कहा गया, फोन के जरिए, आवेदन के जरिए, ऑफिस कार्यालय के जरिए वहां पर जाकर शिकायतें की गई, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लगातार अब मजबूरी में लोग लंबे समय से ये दूषित पानी पी रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। एक घर जिसका चिराग बुझ गया, 10 साल की मन्नतों के बाद घर में बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे की उम्र महज 5 से 6 महीने के बीच थी और माँ का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दूध में जरा सा पानी मिला दिया और इसी दूषित पानी की वजह से बच्चे की मौत हो गई। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है और तस्वीरें ऐसी हैं कि जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, उन्होंने अपनों को खोया है, घर सूने हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जिस तरह की जिम्मेदारी दिखनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी नहीं दिख रही है वहां पर। अभी भी लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। अभी भी जो हालात हैं वो जस के तस ही बने हुए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो देखने को तो मिल रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं अभी फिलहाल की स्थिति में तो सुधरती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब यही है, बात सिर्फ यहाँ पर अधिकारियों की नहीं है, बात यहाँ पर नगर निगम प्रशासन की भी है। हमारी टीम ने मेयर से भी सवाल पूछे और इसी के साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी सवाल पूछने का प्रयास किया। पार्षद ने भी जवाब दिया, लेकिन कोई भी इस तरीके से खुले तौर पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि सीवरेज का पानी मिला था, सीवरेज के पानी में मिलने की वजह से इस तरीके से पानी दूषित हुआ है, लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि कई सालों से इसी तरह का पानी आ रहा है। और वहां के पार्षद ने यह भी कहा कि हमें वो कहीं पर कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि जहां से पानी दूषित होना शुरू हुआ है। यानी कि इस पूरे मामले में अभी भी ढिलाई बढ़ती जा रही है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि हादसे होते हैं तब प्रशासन जागता है, कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होती है, लीपापोती होती है, एक दूसरे पर ये चीजें थोपी जाती हैं, डाली जाती हैं। लेकिन बात वही है कि जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसी क्षेत्र से विधायक हैं, ये उनका ही क्षेत्र है, तो क्यों लापरवाही इस तरह की बरती गई? क्या इन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्योंकि लोग वोट देते हैं ये सोच कर के कम से कम उन्हें साफ पानी तो मिलेगा पीने को, लेकिन भागीरथपुरा के लोगों को तो साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा।
हालात बिगड़ते जा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। जहाँ पर लोगों की मौत हुई है उन परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही जा रही है। पीड़ितों को निःशुल्क इलाज देने की बात कही जा रही है। लेकिन अब आप ही बताइए, क्या ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं ये काफ़ी हैं? मतलब ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या इससे उन परिवार के लोग लौट आएँगे जिन्होंने अपनी जान गँवा दी, जिनकी ज़िंदगी खत्म हो गई है? और लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अभी वहाँ के पार्षद ने ये जानकारी दी है, ये जानकारी साझा की है वहाँ के पार्षद ने कि 4 लोग अभी भी ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, आईसीयू में एडमिट हैं, यानी कि कभी भी कोई भी बड़ी खबर यहाँ से भी निकल कर सामने आ सकती है। आंकड़ा अभी बढ़ सकता है लोगों का, मरने वाले लोगों का, बीमार लोगों का, और यहाँ के लोग अब चिल्ला-चिल्ला कर यहाँ के सिस्टम से ही सवाल पूछ रहे हैं। सबसे साफ शहर है इंदौर, सबसे साफ शहर, पूरे देश भर में नाम है, लेकिन ये पूरा शहर इस समय कलंकित हो गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।